बीते साल अगस्त 2024 में इस्राइल डिफेंस फोर्सेज ने यह दावा किया कि उन्होंने हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद देईफ को मार गिराया है। उन्होंने कहा था कि गजा पट्टी के दक्षिणी खान यूनुस इलाके में एक हमले में देईफ को खत्म कर दिया गया है, लेकिन हमास ने उस वक्त इस खबर को झुठला दिया था। लेकिन अब हमास ने करीब 6 महीने के बाद मोहम्मद देईफ की मौत की पुष्टि कर दी है। जी हाँ, इस मामले में हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि इस्राइल के साथ जंग में देईफ के साथ उनके उप सैन्य कमांडर मारवान इस्सा की भी मौत हो गई है। इसके अलावा उबैदा ने कई अन्य लड़ाकों के मारे जाने की भी पुष्टि की। एक वीडियो जारी कर हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा, हम गर्व से अपने महान लोगों के सामने अल कस्साम ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद देईफ की शहादत की घोषणा करते हैं। हमारे शहीद नेताओं ने अल्लाह के प्रेम के लिए शहादत के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, जो कि उनकी इच्छाओं का अंतिम लक्ष्य है। ईश्वर के प्रेम के लिए काम से भरे उनके जीवन का एक धन्य अंत हुआ है। उनकी आज़ादी, उनकी पवित्रता और अपनी ज़मीन के खातिर वे शहीद हुए। ये हमारे नेता देईफ की विरासत है, जिन्होंने 30 साल से अधिक समय तक दुश्मन को थका दिया। इतिहास में मोहम्मद देईफ को शहीद की उपाधि और अल्लाह की राह में शहादत के सम्मान के साथ याद किया जाएगा। वे इस पृथ्वी पर सबसे पवित्र उद्देश्य के लिए, हमारे लोगों के लिए, इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई में मारे गए हैं। वे तब जीते जब उन्होंने हमारे लोगों को प्रेरित किया। उबैदा ने कहा कि दुश्मन ने हमारे 2 बड़े नेताओं की हत्या कर दी है, लेकिन उनकी विरासत और उनका प्रतिरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमास के सैन्य नेताओं की हत्या से इस्राइल के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रतिरोध नहीं रुकेगा। मोहम्मद देईफ को 7 अक्टूबर 2023 को इस्राइल पर हुए हमले का मुख्य साजिशकर्ता भी माना जाता है। इस हमले के कारण गजा में युद्ध छिड़ गया था। देईफ कई वर्षों तक इस्राइल की मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में टॉप पर रहे। बीते साल खान यूनुस में एक हमले में देईफ को मार गिराया गया। आपको बता दें कि मोहम्मद देईफ साल 1990 में हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। लगभग 24 सालों तक देईफ ने बतौर शीर्ष कमांडर अल कस्साम ब्रिगेड का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि हमास के नेटवर्क को मजबूती देने में देईफ का बहुत बड़ा हाथ था। साल 2014 में गजा में हुए एक इस्राएली हवाई हमले में मोहम्मद देईफ की पत्नी और 7 महीने के बेटे की मौत हो गई थी। हमास की ओर से मोहम्मद देईफ की मौत की पुष्टि ऐसे समय में हुई जब गजा पट्टी में संघर्ष विराम समझौते के तहत दोनों ओर से कैदियों और बंधकों को रिहा करने की प्रक्रिया चल रही है। हाल ही में गुरुवार को हमास ने 8 और लोगों को छोड़ा था। इस्राएल ने भी बंधकों की रिहाई के बदले गुरुवार को 110 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। 19 फरवरी को शुरू हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत दोनों पक्षों के बीच बंधकों और कैदियों की ये तीसरी अदला बदली थी। बताया जा रहा है कि 3 फरवरी को इस्राइल हमास जंग को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर दूसरे चरण की बातचीत शुरू हो सकती है।